हम ब्रह्मास्मि हिंदी में पाठ 74। भाइयों, हम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी पुस्तक आई एम धेट का हिंदी अनुवादन है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज पाठ 74 और हमारा अध्याय होगा 80। चैतन्य चित्त शीर्षक है। प्रश्नकर्ता: क्या आत्मा का साक्षात्कार होने के लिए काल अपेक्षित होता है या काल आत्म साक्षात्कार में कोई सहायता नहीं दे सकता? क्या आत्म साक्षात्कार केवल काल ही पर पूर्णतः निर्भर होता है या काल के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी इस हेतु आवश्यक होते हैं? महाराज, इसके लिए प्रतीक्षा करते रहना निरर्थक है। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए काल पर निर्भर होना अपने आप के साथ किया जा रहा एक छल ही होता है। यदि भविष्य को इसके ही सहारे छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की पुनरावृत्ति भर करता रहता है। रूपांतर केवल अभी ही संभव है, भविष्य में कभी नहीं। प्रश्नकर्ता: रूपांतर कैसे होता है? महाराज, स्फटिक सी स्पष्टता पूर्वक प्रखर दृष्टि से रूपांतर होने की आवश्यकता को देख लो, यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता: क्या आत्म साक्षात्कार पदार्थ में घटित होता है उससे या उससे कहीं परे? क्या यह देह और मन का ही अवलंबन लेकर घटने वाला एक अनुभव नहीं होता? महाराज, समस्त अनुभव भ्रमोत्पादक, सीमित और अनित्य होता है। अनुभव से किसी प्रकार की आशा न रखो। साक्षात्कार स्वयं अपने आप में कोई अनुभव नहीं होता। यद्यपि यह हो सकता है कि यह तुम्हें अनुभव के किसी नए आयाम की ओर ले जाए, पर तो भी नए अनुभव कितने भी चित्ताकर्षक क्यों न हो, पुराने अनुभव से अधिक वास्तविक नहीं होते और निश्चित ही आत्मज्ञान कोई नवीन अनुभव नहीं होता। यह तो उस कालातीत तत्व का आविष्कार मात्र है जो कि प्रत्येक अनुभव के में समान रूप से उपस्थित होता है। जो एकमात्र वस्तु प्रत्येक अनुभव को संभव करती है वह वस्तु है चैतन्य। जिस प्रकार प्रकाश सारे वर्णों में उपस्थित एक वर्ण रहित तत्व होता है, ठीक उसी प्रकार चैतन्य प्रत्येक अनुभव में अनिवार्यत विद्यमान वस्तु है, यद्यपि यह स्वयं अनुभव नहीं होता। प्रश्नकर्ता: यदि चैतन्य अनुभव नहीं है तो इसका परिचय किस प्रकार से हो सकता है? महाराज, चैतन्य तो सदैव विद्यमान है ही, इसके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपने मन पर पड़ा आवरण भर हटा दो तो यह चैतन्य से आलापित हो उठेगा। प्रश्नकर्ता: पदार्थ क्या होता है? महाराज, जिससे तुम नहीं समझते वह पदार्थ मैटर है। प्रश्नकर्ता: विज्ञान पदार्थ को समझता है। महाराज, विज्ञान हमारे अज्ञान की सीमाओं को केवल कुछ और आगे धकेल भी भर देता है। प्रश्नकर्ता: और प्रकृति क्या है? महाराज, सचेतन अनुभव की समाविष्ट ही प्रकृति है। एक सचेतन आत्मा जीव के रूप में तुम प्रकृति का एक अंश हो। चैतन्य के रूप में तुम इससे परे हो। प्रकृति को मात्र चेतना के ही रूप में देख पाना चैतन्य है। प्रश्नकर्ता: क्या चैतन्य में विविध स्तर होते हैं? महाराज, चेतना में तो अनेक स्तर होते हैं, परंतु चैतन्य में ऐसा नहीं। यह एक संपूर्ण अक्षार इकाई ही है। मन में प्रतिबिंब इसका प्रकाश ही प्रेम और प्रज्ञा है। प्रज्ञा में स्पष्टता के अनेक स्तर होते हैं और प्रेम में तीव्रता के अनेक स्तर, परंतु उनके स्तोत्र में अनेक तल नहीं हुआ करते। स्तोत्र तो सरल और अकेला है, पर इससे अद्भुत होने वाले उपहार असंख्य है। पर उपहार को स्तोत्र समझने की भूल मत कर लेना।
अपने आप का स्तोत्र के रूप में साक्षात्कार कर लो। इससे प्रवाहित किसी नदी की तरह नहीं है। यह पर्याप्त है, यही पर्याप्त है। प्रश्न करता, मैं नदी भी हूँ। महाराज, हाँ, तुम नदी भी अवश्य हो। मैं हूँ के रूप में तुम वह नदी हो जो देह को तटों के मध्य प्रवाहित हो रही है। पर तुम स्तोत्र, महासागर और आकाश में उड़ रहे मेघ भी हो। जहाँ जहाँ जीवन और चेतना है, वहाँ वहाँ तुम हो। सूक्ष्मता से भी सूक्ष्म, विशालात्मा से भी विशाल तुम हो। जैविक शेष सब प्रतीत मात्र है। प्रश्न करता, अपनी सत्ता की भावना और अपने जीते रहने की भावना, क्या ये दोनों बातें एक ही वस्तु है या कि वे भिन्न भिन्न बातें हैं? महाराज, निजता स्थान के अंतर्गत प्रथम तो सृजित करती है और कालगत निरंतरता दूसरी वस्तु को। प्रश्न करता, एक बार आपने कहा था कि दृष्टा, दृश्य, दृष्ट और दर्शन दर्शन एकमेव वस्तु ही है, तीन नहीं। पर मेरे लिए तो वे तीनों परस्पर भिन्न भिन्न हैं। मुझे आपके कथन पर संदेह नहीं है, पर मैं उसे समझने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। महाराज, इसका पर सूक्ष्म ध्यान दो इस पर सूक्ष्म ध्यान दो और तुम पाओगे कि दृष्टा और दृष्ट केवल दर्शन के पश्चात ही अस्तित्व में आते हैं। वे दर्शन के ही भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जब तुम कहते हो मैं इसे देख रहा हूँ, तो मैं हूँ और यह इसे देखने के साथ साथ अस्तित्व ग्रहण करते हैं, पहले नहीं। न तो अनदेखा यह तुम्हारे पास होना संभव है और न ही न देखने वाला मैं हूँ तुम्हारे पास हो सकता है। प्रश्न करता, मैं यह भी कह सकता हूँ मैं नहीं देखता। महाराज, मैं अपने न देखने को देख रहा हूँ या मैं अंधकार को देख रहा हूँ, ये दोनों कथन मैं इसे देखता हूँ इसके रूपांतर मात्र ही है। देखना तो बना ही रहता है। ज्ञात जानना और ज्ञाता की त्रिपुटी में जानना, ज्ञान ही एकमात्र तथ्य है। मैं हूँ और यह संदेहास्पद है। कौन जानता है, किसे जानना जाता है? जानने के अतिरिक्त शेष भी अनिश्चित ही बना रहता है। प्रश्न करता, मैं जानने विषय में सुनिश्चित क्यों हूँ, ज्ञाता के विषय में सुनिश्चित क्यों नहीं होता? महाराज, अस्थि और प्रति के साथ साथ भांति ज्ञान भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से ही प्रतिबिंब हो रहा प्रकाश ही होता है। ज्ञात और ज्ञाता तो मन के द्वारा आरोपित कर दिए जाते हैं। विषय की अनुपस्थिति होते हुए भी अनेक द्वैत की सृष्टि कर लेना तो मन की प्रकृति में ही होता है। प्रश्न करता, कामना और भय का क्या कारण है? महाराज, यह प्रत्यक्ष है कि अतीत के सुखों और दुखों की स्मृति ही कामना और भय का कारण होती है। यह कोई महान रहस्य की बात नहीं है। द्वंद्व तभी उत्पन्न होता है जब कामना और भय किसी एक ही वस्तु के विषय में उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न करता, स्मृति को कैसे मिटाया जा सकता है? महाराज, यह न तो आवश्यक है और न संभव। यह स्पष्ट कर लो कि जो भी होता है चेतना में घटित होता है और तुम चेतना का मूल स्तोत्र और अधिष्ठान हो। संसार अनुभव की एक श्रृंखला मात्र है और तुम ही इस चेतन बनाते हो। फिर भी समस्त अनुभव के पृथक ही रहते हो। जैसे अग्नि, ज्वाला और जलती हुई लकड़ी। अग्नि के बिना न तो ज्वाला हो सकती है न ईंधन, जलती हुई लकड़ी। इस प्रकार चैतन्य के बिना न तो चेतना संभव है और न जीवन, जो पदार्थ को चेतना के उपकरण में रूपांतरित कर देता है। प्रश्न करता, आप यह प्रतिपादित करते हैं कि मेरे बिना संसार संभव नहीं, और यह भी कि संसार तथा संसार के विषय में मेरा ज्ञान, ये दोनों एक ही वस्तु है। विज्ञान इस विषय में एक सर्वथा भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचता है। संसार की तो एक सुस्थिर और निरंतर सत्ता है, जबकि मैं उस स्नायविक प्रणाली
नर्वस सिस्टम के जैव प्रकाश बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक गौण उत्पाद मात्र बाय प्रोडक्ट हूँ, जो कि मूलतः चेतना के अधिष्ठान के रूप में उतना प्रामाणिक नहीं है जितना प्रामाणिक वह जीव और जीव की प्रजापतियों की सुरक्षा के यंत्र के रूप में हो सकता है। आपका दृष्टिकोण सर्वथा आत्मपरक सब्जेक्टिव है, जबकि विज्ञान प्रत्येक वस्तु को विषय परक ऑब्जेक्टिव शब्दों में व्यक्त करता है। क्या यह विरोधाभास अपरिहार्य है? महाराज, यह भ्रम केवल आभासी है और शुद्धत्व शाब्दिक ही है। जो है न यह न तो आत्मपरक है न विषय परक। पदार्थ और मन पृथक वस्तुएं नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। मन को पदार्थ की कार्य प्रणाली के रूप में देखो और तुम्हें विज्ञान प्राप्त होगा। पदार्थ को मन के द्वारा सृजित वस्तु के रूप में देखो और तुम्हें धर्म प्राप्त होगा। प्रश्नकर्ता, परंतु सत्य क्या है? प्रथम स्थान जिसका है मन का या पदार्थ का? महाराज, प्रथम कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अकेला प्रकट नहीं होता। पदार्थ आकृति है, मन नाम, दोनों मिलकर संसार बनाते हैं। वास्तविकता उनमें व्याप्त और उनसे अतीत की वस्तु है, जो शुद्ध स्व सत चित्त आनंद है, और वही तुम्हारा मौलिक तत्व भी है। प्रश्नकर्ता, मैं तो केवल चेतना की धारा को, घटनाओं के अनवरत प्रवाह को ही जानता हूँ। समय की धारा सतत बह रही है, वही इन्हें शौक से लाती है और पुनः बहा भी ले जाती है। भविष्य का रूपांतरण निरंतर अतीत में होते रहना जारी है। महाराज, क्या ऐसा कहकर तुम अपनी ही भाषा की जाल में नहीं फंस जाते? समय के प्रवाह के संबंध में तुम इस प्रकार कह रहे हो मानो तुम स्वयं स्थिर वस्तु हो, पर जो घटनाएं तुम कल देखी थी उन्हें कोई अन्य कल देखेगा। यह तो तुम स्वयं ही हो जो गतिमान है, न कि समय। गति करना रोक दो तो समय मिट जाएगा। प्रश्नकर्ता, समय मिट जाएगा, इसका क्या अर्थ है? महाराज, अतीत और भविष्य ये दोनों शाश्वत अभी में लय हो जाएगी। प्रश्नकर्ता, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? आप यह कैसे जानते हैं कि आपके लिए समय मिट चुका है? महाराज, इसका एक ही अर्थ यह हो सकता है कि अतीत और भविष्य का अब कोई महत्व न रहा। इसका यह अर्थ भी संभव है कि जो कुछ घट चुका है और घटेगा, यह एक खुली पुस्तक की तरह हमारे सामने हो और उसे हम स्वेच्छा अनुसार पढ़ सके। प्रश्नकर्ता, मैं ब्रह्मांडी स्मृति, कॉस्मिक मेमोरी जैसी किसी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना तो कर सकता हूँ, जिससे किसी प्रशिक्षण विशेष द्वारा संपर्क किया जा सकता हो, परंतु भविष्य किस प्रकार जाना जा सकता है? अप्रत्यक्ष का होना तो अपरिहार्य है, उसे किस प्रकार बदला जा सकता है? महाराज, जो कल तक अप्रत्याशित जान पड़ता है, किसी उच्चतर स्तर से देखे जाने पर वह सुनिश्चित रूप से घटित हो, यह भी संभव है। आखिर हम मन की सीमाओं में ही होते हैं। वस्तुतः तभी कुछ होता ही नहीं है, न अतीत का अस्तित्व है न भविष्य का। अब तुम भासता भर है और कुछ नहीं, सब कुछ भासता भर है, भासता में मालूम पड़ता है और कुछ नहीं है। प्रश्नकर्ता, कुछ है ही नहीं, इसका क्या तात्पर्य? क्या आप शून्य हो जाते हैं या निंद्रा में चले जाते हैं, या फिर आप संसार को विलीन कर हमें तब तक के लिए परे हटा देते हैं जब तक कि आपके नए विचार की तरंग उठने के साथ हम पुनर्जीवित नहीं कर दिए जाते हैं। महाराज, अरे नहीं, ऐसा खराब बात नहीं है। मन और पदार्थ, नामों और रूपों का संसार गतिमान अवश्य रहता है, परंतु मुझे इससे कोई अंतर नहीं आता। यह एक छाया के समान होता है। यह विद्यमान तो होता है जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ,
यह मेरा अनुसरण करता है, पर मुझे यह किसी भी रूप में बाधा नहीं देता। यह अनेक अनुभवों का संसार तो बन सकता है, पर उन नामों और रूपों का संसार नहीं रह जाता जो कामना और भयों के माध्यम से मुझसे संबंधित हो सके। अनुभव गुणवहीन होते हैं, अर्थात शुद्ध अनुभव, यदि मैं ऐसा कह सकूं। अधिक उपयुक्त शब्द के अभाव के कारण ही मैं अनुभव करता हूँ। वे महासागर के तल पर उठने वाली तरंगों से है जो सदैव विद्यमान रहती है, परंतु उसकी शांतिपूर्ण शक्ति को प्रभावित नहीं करती। प्रश्न करता, क्या आपका तात्पर्य यह है कि कोई अनुभव नाम रहित, निराकार और अपरिभाषित भी हो सकता है? महाराज, अनुभव मात्र प्रारंभ में ही ऐसा होता है। स्मृति जनित कामना और भय इसे नाम और रूप प्रदान कर देते हैं और अन्य अनुभव से पृथक कर देते हैं। यह किस प्रकार का सचेतन अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह अन्य अनुभव के विपरीत नहीं होता, परंतु फिर भी यह एक अनुभव ही होता है। प्रश्नकर्ता, यदि यह सचेतन नहीं होता तो इसके बारे में बात ही क्यों की जाए? महाराज, तुम्हारे अधिकांश अनुभव अचेतन ही होते हैं। सचेतन अनुभव तो अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। इस तथ्य से तुम इसलिए अनभिज्ञ हो क्योंकि तुम केवल सचेतन अनुभव की ही गणना करते हो। अचेतन के प्रति जागरूक बनो। प्रश्नकर्ता, क्या अचेतन के प्रति जागरूक हो पाना संभव है? इसका क्या तरीका है? महाराज, कामना और भय ये दोनों तत्व मन की दृष्टि को क्षीण और विरूपित कर देता है। जब मन इनसे छुटकारा पा लेता है तो अचेतन का मार्ग खुल जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या इसका यह अर्थ है कि अचेतन सचेतन में रूपांतरित हो जाता है? महाराज, वस्तुतः तो इसके विपरीत ही होता है। सचेतन अचेतन से मिलकर एक हो जाता है, दोनों के विभेद मिट जाते हैं, फिर चाहे तुम किसी भी दृष्टि से देखो। प्रश्नकर्ता, मेरे लिए यह समझना कठिन है, कोई जागरूक भी रहे और अचेतन भी, यह भला कैसे संभव है? महाराज, जागरूकता केवल सचेतनता की ही एक सीमित नहीं होती, जो भी है यह उस सब की है। चेतना द्वंद्व के प्रति होती है। चैतन्य जागरूकता में द्वंद्व के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह शुद्ध प्रत्यभिज्ञा की ही एक परिपूर्ण इकाई होती है। इसी प्रकार शुद्ध सत्ता, शुद्ध सत तथा शुद्ध सृष्टि के बारे में भी कहा जा सकता है, जो नाम और रूप से रहित है, मौन और फिर भी परम वास्तविक, शक्तिपूर्ण और प्रभावितशील। अवर्णीय होने से इसकी महत्ता से रंगमंच की भी कमी नहीं होती। यद्यपि वे अचेतन है, परंतु अपरिहार्य भी है। सचेतन मौलिक रूपांतर कर पाने में समक्ष नहीं होता, वह केवल बाह्य रूपांतर रण भर कर सकता है। किसी भी वस्तु में परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह मृत्यु, विस्मृति, विलुप्ति और विलीनता की अवस्थाओं से गुजरे। यदि स्वर्ण किसी आभूषण को किसी अन्य आभूषण में रूपांतरित करना हो तो पहले इसे गलाना होता है। जो मन से इनकार करता है उसका पुनर्जन्म संभव नहीं। प्रश्नकर्ता, क्या देह की मृत्यु के अतिरिक्त मरने की कोई अन्य भी विधि है? महाराज, उपरति निसंगतता और परित्याग मृत्यु है। पूर्णतः जीना हो तो सर्वथा मर जाना होता है। हर समाप्ति एक नए प्रारंभ का कारण बनती है। दूसरी ओर यह भी ठीक से समझ लो कि केवल मृत ही मर सकता है, जीवित नहीं। तुम में जो वस्तु जीवित है वह अमर्त्य है। प्रश्नकर्ता, कामना कार्य करने के लिए कहाँ से शक्ति प्राप्त करती है? महाराज, स्मृति के ही माध्यम से वह अपना नाम और रूप ग्रहण करती है। शक्ति स्तोत्र ही से आती है। प्रश्नकर्ता, कुछ कामनाएं पूर्णतः ही अनुचित होती है। किसी श्रेष्ठ स्तोत्र से ऐसी अनुचित अविहित कामना कैसे उत्पन्न हो सकती है? महाराज, स्तोत्र न तो उचित है न अनुचित, और स्वयं अपने में कोई कामना भी उचित अनुचित नहीं होती। यह तो
प्रसन्नता प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक प्रबल प्रयास भर है। शरीर रूपी शुद्र कण मात्र से स्वतादात्मा कर लेने के कारण तुम स्वयं को खोया हुआ अनुभव करने लगते हो और व्याकुल होकर पूर्णता और अखंडता की भावना की खोज करने लगते हो और उसे ही प्रसन्नता का नाम दे देते हो। प्रश्न का, मैंने इसे कब खो दिया था? यह तो मेरे पास कभी ही नहीं है। महाराज, सुबह उठने से पूर्व यह वस्तु तुम्हारे पास थी। अपनी चेतना से परे जाओ और तुम इसे पा लोगे। प्रश्नकर्ता, मैं इसे पर कैसे जाऊं? महाराज, यह तुम्हें पहले ही से ज्ञात है, इसे करो। प्रश्नकर्ता, ऐसे आप ही कह रहे हैं, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। महाराज, पर फिर भी मैं दोहराता हूँ, तुम इसे जानते हो, इसे करो। इससे परे हो, परे की तुम्हारी स्वाभाविक नैसर्गिक सर्वोच्च अवस्था में लौट जाओ। प्रश्नकर्ता, मैं उलझ गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। महाराज, आंखों में पड़े धूल के कण के कारण तुम यह विचार करते हो कि तुम अंधे हो, पर धो डालो और देखो। प्रश्नकर्ता, मैं देख ही रहा हूँ, मुझे तो बस अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा है। महाराज, उस धूल के कण की आंखों से निकाल बाहर करो और तब तुम्हारी आंखें ज्योति से अल्पलावित हो उठेगी। वहाँ ज्योति न जाने कब से प्रतीक्षारत है और आंखें भी तैयारी है। जिस अंधेरे को तुम देख रहे हो वह उस कण की छाया मात्र है। उससे छुटकारा पाओ और अपनी नैसर्गिक अवस्था में लौट आओ। भाइयों, हमारा यहाँ पर अध्याय 80 समाप्त हो रहा है। फिर मैं आपके समक्ष नए अध्याय के साथ में कल फिर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो कुछ करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरिओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री निसर्गदत्त महाराज जी की जय। मेरे भाइयों और बहनों, यह मेरा प्रयास आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत सारा उत्साह मिलता है। यह उत्साह मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए तत्पर करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।